Subscribe the Success Elite channel and be our member. Also, turn on the notification bell to get the notifications at your disposal. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सक्सेस एलीट में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि क्या प्रोसेस आपको अपनाना है अगर आपका सिलेक्शन होता है जीडीएस में। किसी भी सर्कल के लिए अप्लाई करता है ये चीज़। हालांकि हम यहाँ पे इस जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं वो मध्य प्रदेश सर्कल से रिलेटेड चीज़ें बताने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश और उड़ीसा दोनों के सर्कल के रिजल्ट्स रिलीज़ हुए हैं। आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे राजस्थान, असम, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के भी रिजल्ट्स जो अभी अंडर पेंडिंग हैं, अभी जो प्रोसेस है जिनके अंदर अंडर प्रोसेस हैं और रिजल्ट्स पेंडिंग है। जैसे ही वो रिलीज़ होंगे तो ये वीडियो आपको तब भी हेल्पफुल होगी। तो क्या चीज़ें आपको करनी होंगी, क्या कहाँ कहाँ कांटेक्ट करना होगा, सारी चीज़ें बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर जुड़ें तो वैसे ही हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आ गए हैं, उड़ीसा के आ गए हैं। तो सबसे पहले चीज़ें आपको क्या करनी है, सबसे पहले विद इन 15 डेज़ के आपके 15 दिन के अंदर आपके पास एक इंटीमेशन लेटर आता है। जो आपकी रिक्रूटिंग अथॉरिटी होती है वो आपको इंटीमेशन लेटर भेजती है। तो ये इंटीमेशन लेटर आपके घर पे बाय पोस्ट आता है और उसके बाद आपको बुलाया जाता है एक पर्टिकुलर डेट में। वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप ये अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट डेट दी जाएगी जब आपको या तो आपकी ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी, प्रोविजनल ज्वाइनिंग, या तो आपकी ज्वाइनिंग होगी पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद। तो अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर आपके पास 15 दिन के अंदर इंटीमेशन लेटर नहीं आता है तो आपको डायरेक्टली अपनी रिक्रूटिंग अथॉरिटी को जाके अप्रोच करना है। रिक्रूटिंग अथॉरिटी कौन सी होती है? जो आपके डिवीज़न की होती है, वो या तो एसएसपीओ होगा या आपका जो इंस्पेक्टर होता है वो होगा। अगर आप बीपीएम की पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं तो एसएसपीओ आपको रिक्रूट करेगा। तो आपके डिवीज़न का जो भी एसएसपीओ होगा वो आपको वहाँ पे जाके अप्रोच करना है। अगर कोई इंस्पेक्टर है, अगर आपकी एबीपीएम या डाक सेवक में आपका जो है इंगेजमेंट हुआ है तो वहाँ पे आपको इंस्पेक्टर के पास जाके अप्रोच करना होगा। उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट जो और सर्टिफिकेट, अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में है तो ठीक है, अगर अलग अलग है तो आपको वो ले जाने होंगे। उसकी ज़ेरॉक्स ले जानी होगी और ओरिजिनल दोनों ले जाने होंगे। साथ ही साथ आपको अपना आधार कार्ड, कोई भी आईडी जो प्रूफ है आपका, जो मेनली आधार कार्ड ही बहुत ही एक्सेप्टेबल है, तो वहाँ पे आधार कार्ड आपको ले जाना होगा। उसके भी सबके आपको ज़ेरॉक्स सेट ले जाने होंगे, एटलीस्ट दो सबके ज़ेरॉक्स सेट वहाँ पे ले जाने होंगे। साथ में अगर आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, SC ST या PWD या कोई भी सर्टिफिकेट है उसकी भी आपको ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी ज़ेरॉक्स ले जानी होगी। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। सबसे जो कन्फ्यूजिंग चीज़ है, लोग पूछते हैं, वो ये है कि कई कमेंट्स आप देख भी पा रहे होंगे कि कई ऐसे कमेंट्स हैं उसमें पूछा जाता है कि अगर हमारे पास क्लास 12th में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट था, या फिर हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो या हायर कहीं भी पढ़ा हो, तो उसमें क्या है? तो ये वैसे नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि अगर आपके पास 10th में भी अगर आपने मेन सब्जेक्ट एज अ कंप्यूटर पढ़ा है या 12th में, तो वो भी ले लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, डिवीज़न वाले इसको नहीं मानते हैं तो वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगते हैं। ये हालांकि कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट अभी भी आपके पास नहीं है तो आप 60 डेज़ का बनवा भी सकते हैं, या फिर वो थोड़ा टाइम दे देंगे, आप तब भी बना के उनको दे सकते हैं। 10th और 12th में अगर आपके पास कंप्यूटर है तो ये मानना चाहिए, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं, तो आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। मैं कई बार अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। तो ये आपकी चीज़ें हो गई। इसके अलावा आप अपने कुछ फ़ोटोग्राफ्स ले जाना, और कुछ सिग्नेचर के लिए, अगर आप कभी कभी होता है कि वो सिग्नेचर के लिए मांगते हैं कि आपका जो साइन है वो भी आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि वही वाला साइन हो। और अगर वो जैसे डोमिसाइल एक्सेट्रा कुछ मांगते हैं तो वो आपके डिवीज़न पर डिपेंड करता है, वहाँ पर आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटीमेशन लेटर नहीं आता है तो उससे पहले भी आप अपने डिवीज़न पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे अगर वो थोड़ा डिले हो जाता है या फिर आप पहुँच नहीं पाते हैं तो सीनियरिटी मैटर करती है। आगे अगर आप कोई भी प्रमोशनल एग्जामिनेशन या डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देते हैं, या कहीं कहीं डायरेक्टली सीनियरिटी पे कई सारी चीज़ें चलती हैं, जब आप इंटरनल में जाते हैं तो वो भी बहुत चीज़ें आपको आगे इन फ्यूचर हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है। जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए तो ये पूरा डिपेंड करता है कि आपका डिवीज़न
कैसे आपको ट्रीट करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोविजनली वो वेरीफाई कराते रहते हैं और आपको प्रोविजनली ज्वाइनिंग दे देते हैं, आपका इंगेजमेंट वो शुरुआत कर लेते हैं, या फिर पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तब आपको वो ज्वाइनिंग देते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके डिवीज़न के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, और इससे ज़्यादा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप खुद ही अपने डिवीज़न ऑफिस में जाइए, वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे कि क्या क्या है और कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट होगी। या तो वो आपको कोई भी रैंडम डेट दे देंगे, या फिर वो आपको इंटीमेशन लेटर से ही सारी चीज़ें बताएंगे। वैसे इंटीमेशन लेटर जो है वो विद इन 15 डेज़ में आ जाता है जनरली। अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, योर अमेएबल फ्रेंड, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ग्रुप भी है, सारे लिंक और सबके नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। उससे पहले बता दें, 14 दिसंबर और 17 दिसंबर में झारखंड और पंजाब के जो नोटिफिकेशंस लाइव थे वो अभी भी लाइव हैं। 14 दिसंबर तक आप देख पाएंगे झारखंड और पंजाब के खुले हुए हैं, और 17 दिसंबर तक मणिपुर स्टेट के। तो अगर आपने नहीं भरा है तो अभी भी आप भर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, टेलीग्राम पे पूछिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए और कहते रहिए जय हिंद, जय भारत।